नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। गुजरात में विधानसभा चुनाव की हर राजनीतिक दल पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त प्रचार अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में दौरे में है। यहाँ तक कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि इस बार क्या पता आम आदमी पार्टी पंजाब जैसा कमाल यहाँ पर कर दे। और कांग्रेस पार्टी ने 2017 में जो प्रदर्शन किया था उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर विधायक बीजेपी की पार्टी में चले गए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, भूपेश बघेल, राजस्थान के इस समय गहलोत सरकार के बड़े बड़े नेता गुजरात की कैंपेनिंग करते हुए दिखे, प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। जबकि नरेंद्र मोदी कई बार दौरे गुजरात के अंदर लगा चुके हैं। अभी और कार्यक्रम उनके वहां पर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गजों का डेरा गुजरात में है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये गुजरात तो मैंने बनाया है, ये गुजरात मैंने बनाया है। इस नारे के साथ गुजरातियों को बीजेपी से कनेक्ट करने की कोशिश की बीजेपी ने, यानी गुजरात यानी बीजेपी, तो यहाँ प्रयास किया गया है। लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जिसका जिक्र कम हो रहा है, लेकिन वह एक इम्पैक्ट छोड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AIM, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्यों? आप याद कीजिए उत्तराखंड के इलेक्शन को, जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और उत्तराखंड जहां पर हर साल में सत्ता बदल जाती थी वह बदल गई। बीजेपी की जीत हुई और दोबारा से वापस सत्ता में पार्टी आई। उससे असुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा था। जैसे बीजेपी को जीतने में मदद मिली, कांग्रेस को बड़ा डैमेज वहां पर असुद्दीन ओवैसी ने किया। अभी हाल ही के एग्जाम्पल में उपचुनाव के नतीजे आए, बिहार के गोपालगंज सीट बीजेपी जीती, बहुत बड़ी मार्जिन से नहीं, लेकिन उस सीट पर असुद्दीन ओवैसी ने जो इम्पैक्ट डाला था, अगर ओवैसी ना होते तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी का जीतना नामुमकिन था। वहां पर आरजेडी ने जीत दर्ज की और बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन गोपालगंज की सीट भी बीजेपी की बच पाई और उसके पीछे वजह इम्पैक्ट उद्दीन ओवैसी खान था, यानी कि। लेकिन गुजरात में क्या असुद्दीन ओवैसी इम्पैक्ट है तो किस हद तक ओवैसी क्या कर रही हैं? क्या उनकी स्ट्रेटेजी है? किस तरह की उनकी कैंपेनिंग चल रही है? दूसरी पार्टियों में क्या ओवैसी की एंट्री से खलबली है? क्या दूसरी पार्टियों को अपने मुस्लिम वोटर खिसकने का डर है? ओवैसी क्या मुस्लिम वोटर को अपने साथ में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? उनकी स्पीच में क्या है? इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, राजनीति है और राजनीति में नतीजे आते हैं, तो कोई हारता है तो कोई जीतता है। लेकिन एक पार्टी का कैंडिडेट ऐसा है जो जीतता तो नहीं है, लेकिन उसकी हार की खबर बनती है। जी हाँ, जिसका वोट के आंकड़ों से आरोप लगता है कि उन्हीं के वोटों से बीजेपी जीत जाती। हम बात कर रहे हैं असुद्दीन ओवैसी की, जो गुजरात में कमर कस के चुनाव लड़ रही है। लेकिन गुजरात के चुनाव से पहले एक चुनावी नतीजा जो बहुत सवाल उठाता है। सवाल इस बात का है कि क्या कल बिहार की जो गोपालगंज में रिजल्ट आया वह अभी गुजरात में हो सकता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। और ऐसे नतीजे का देख बीजेपी विरोधी ओवैसी का हार का जिम्मेदार ठहराते हैं।